हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ, दी फोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, तो इसमें हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि ऐसा मास स्पेक्ट्रोग्राफ जिसमें आयन की वेलोसिटी एंड डायरेक्शन दोनों की फोकसिंग होती है, उसको बोलते हैं डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, तो इसकी एक बार प्रोसेस को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो बेलनाकार स्थिर वैद्युत ऊर्जा फिल्टर है और एक चुंबकीय संवेग फिल्टर है, मोमेंटम फिल्टर है, दोनों का यूज होता है। तो किस प्रकार इसकी प्रोसेसिंग होती है एक बार देख लेते हैं, बुक से देख लेते हैं डायग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखना, आयन सोर्स होता है जिससे हम धन आयन को प्रवेश कराते हैं। ओके, S1 S2 ये बेलनाकार सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फिल्टर है, बेलनाकार स्थिर वैद्युत ऊर्जा फिल्टर। ठीक है, और ये हमारी वैक्यूम पंप निर्वात पंप है। यहाँ मैग्नेटिक डिफ्लेक्टर लगा हुआ है, चुंबकीय विश्लेषक या फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई है। जो O पॉइंट है ये इसका, यहाँ मोमेंटम फिल्टर है ये। ठीक है, ये फिल्टर लगा हुआ है तीन। वैक्यूम ट्यूब है, जो इसका O है, जो डिफ्लेक्टर है हमारा, इसका पॉइंट O है, और फोटोग्राफिक प्लेट तीनों एक सीध में। ठीक है, अब एक चीज देखना, इसमें क्या होता है, धनायन तो यहाँ से प्रवेश करेगा। इसमें S1 जो S2 है, ये पूरा सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फिल्टर है, ये एनर्जी फिल्टर है। इसमें जो ये नली बनी हुई है अलग अलग, ये एनोड का काम करती है और ये कैथोड का। ठीक है, इस पे नेगेटिव होता है और इस पर पॉजिटिव। क्लियर। और जो धनायन यहाँ से प्रवेश करेंगे, हम क्यों कर रहे हैं, ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्यों काम आता है, इनको सेम करने के लिए, इनके मास एनर्जी इनको सेम करने के लिए, मोमेंटम वगैरह। ठीक है, यहाँ से इनका मोमेंटम वगैरह डिफरेंट होगा मास, जो भी धनायन इसमें एंटर करेगा। जो हमारा धनायन सबसे पहले जाएगा कैथोड के जो ये छिद्र होता है कैथोड में जाएगा, और जो ये कैथोड पार्ट होता है इसका नेगेटिव पार्ट होता है कैथोड, ये ग्राउंड होता है। ठीक है, ग्राउंड भू संपर्कित होता है। क्लियर। तो जैसे धनायन आयन सोर्स से धनायन डिफरेंट, एक धनायन तो है नहीं, बहुत सारे धनायन है, डिफरेंट मास के होंगे, डिफरेंट वेलोसिटी के होंगे। ठीक है, तो S1 जब S1 से जाएंगे कैथोड में एंटर करेंगे, उसके बाद भी इसका मास वगैरह वेलोसिटी वगैरह डिफरेंट होगी। ठीक है, तो कैथोड से जो निर्गत होंगे वो S2 नलिका में प्रवेश कराए जाते हैं। जो S2 होती है इसको बोलते हैं एनोड। एनोड नलिका में S1 नलिका से जो बाहर निकलेंगे निर्गत जो आयन होते हैं, धनायन पहले S1 में प्रवेश किया, और S1 से जो निर्गत होंगे उसको S2 में एंटर कराया जाता है। ठीक है, तो S2 में जैसे एंटर करेगा, यहाँ पर एक एनालाइजर लगा होता है, डिफ्लेक्टर बोले तो इसको डिफ्लेक्टर लगा होता है, विश्लेषक लगा होता है। ठीक है, चुंबकीय विश्लेषक बोलते हैं जिसको। ये फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई है यहाँ पर। और एक चीज, जो एनोड और जो कैथोड होते हैं, एनोड और कैथोड के मध्य जो 20,000 वोल्टेज लगाया जाता है। ठीक है, ये सब इसकी प्रोसेसिंग होती है कि डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ में करते क्या है, जो ये 127 जो डिग्री कोण है, इसको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सिलेंड्रिकल एनालाइजर बनाया गया है। ठीक है, जो यहाँ से जो निकलेंगे वो इस एंगल से S2 नलिका में प्रवेश करेंगे। तो S2 नलिका से जैसे आएंगे, ये फोटोग्राफिक प्लेट से टकराएंगे। ठीक है, आयन बाहर जाएंगे, वो ही आयन वैक्यूम पंप से बाहर निकल पाएंगे, जिनकी एनर्जी जो निर्धारित होती है, वो ही एनर्जी वाले जो पार्टिकल है वो वैक्यूम ट्यूब से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक एनालाइजर लगा होता है, मैग्नेटिक डिफ्लेक्टर लगा होता है, जो भी इनको चेक करके भेजता है कि इनकी एनर्जी कितनी है। तो एक निर्धारित की गई है, उसी एनर्जी के बाहर पार्टिकल निकल पाएंगे। उससे कम या अधिक
वाले पार्टिकल इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। जो S3 है छिद्र, इससे बाहर निकल नहीं पाएंगे। यहाँ जो मोमेंटम फिल्टर लगा हुआ था, तो ये जो 60 एंगल का कौन है यहाँ पर, तो जिनका मोमेंटम और जिन मोमेंटम समान होता है वो इससे बाहर निकल पाएंगे। ठीक है। और एक चीज ये भी देखी थी हमने, जो अभिलेखन कक्ष होता है, कि पार्टिकल फोटोग्राफिक प्लेट पर टकराएंगे। फोटोग्राफिक प्लेट पर जो साइन होते हैं उनके आधार पर हम उनका द्रव्यमान निर्धारित करते हैं। ठीक है। तो एक चीज ये ध्यान रखना, जो फोटोग्राफिक प्लेट से टकराएंगी जब पार्टिकल, जो भी आयन सोर्स आयन हमने डाले, वो हमेशा उसके द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कि उनके चिन्हों की जो आकृति होती है उसके द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल होती है। तो जो फोटोग्राफिक प्लेट से टकराएंगे उस आधार पर भी, उसमें अभिलेखन कक्ष में क्या होता था, फोटोग्राफिक प्लेट से टकराए उसी आधार पर हम निकाले थे, लेकिन इसमें जो डिफ्लेक्टर लगा होता है वो चेक करता है और उसी को, उन्हीं पार्टिकल्स को वैक्यूम ट्यूब से बाहर निकालता है। और जो ये डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, बेनब्रिज और जॉर्डन ने। दो साइंटिस्टों ने बनाया था, एक का नाम था ब्रेनब्रिज और जॉर्डन। ठीक है। जो फोटोग्राफिक प्लेट लगाई, इससे इनकी जो सुग्राहिता है उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसकी लिमिट होती है कि हम एक सीमा तक ही उसको बढ़ा सकते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार हम इसका मास निकाल सकते हैं। क्या, तो पहले तो हम ये करते थे, जो फोटोग्राफिक प्लेट उनके जो चिन्ह होते थे उनकी आकृति के आधार पर उसका मास डिफाइन करते थे, क्योंकि जो चिन्ह होते हैं वो मास के प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन अब जो हमने ये डिफ्लेक्टर लगाया, मैग्नेटिक डिफ्लेक्टर लगाया, दो फिल्टर लगाए गए हैं, वो पहले ही इस चीज की जांच कर देता है। जब भी तो इसको डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं। दो फिल्टर लगाए जाते हैं इसमें। वो इस बात की पहले ही जांच कर देता है कि कौन से पार्टिकल वैक्यूम ट्यूब से बाहर निकलेंगे जिनका मास समान होगा। ठीक है। इस प्रकार हम समान जो मास वाले पार्टिकल्स हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। इसकी प्रोसेसिंग में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो एक बार पूछ लेना। ठीक है। ओके, तो कल करते हैं हम नेक्स्ट। तो हमारा क्या बच रहा है इस चैप्टर में, चैप्टर शायद खत्म होगा, एक बार देख लेते हैं क्या बच रहा है इसमें। इस चैप्टर में लगभग सभी टॉपिक हो गए। चैप्टर की बात कर रही हूँ, यूनिट की नहीं, चैप्टर। इसमें एक तो बच रहा है अपना हाफ स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये टॉपिक बच रहा है, ये अपन कल करते हैं। बाकी तो लगभग कंप्लीट हो गई। मास स्पेक्ट्रोग्राफ, पैरिटी हो गई हमारी, और रदरफोर्ड स्कैटरिंग फर्स्ट में हो गया, मास, साइज, न्यूक्लियर डेंसिटी वगैरह सारी हो गई, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट हो गया, स्पिन, आइसो स्पिन हो गया। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर ये हो गया, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, पैकिंग फ्रैक्शन, ये शायद नहीं हुआ। ठीक है, तो अपने ये बच रहे हैं, कल करते हैं अपन, है ना। जो भी बच रहा होगा कल करेंगे। ओके।